अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद अब भारत के भयानक तरीन दिन शुरू होने वाले हैं। बुरे दिन आ चुके हैं भारत के, जिसके बाद जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद अब भारत वो दौर देखेगा कि जिसके बारे में ना सिर्फ मोदी सरकार ने सोचा था, ना कभी भारत की फौज ने सोचा था। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में भारत के अंदर मिलिट्री टेक ओवर का खदशा बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद अब हालात ही कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हर फौजी जर्नैल को अपनी जिंदगी का खतरा है। जो भी आला ओहदेदार हैं भारतीय फौज में, सबको अपनी जिंदगियों का खतरा है, जिसके बाद अब भारत के अंदर वो काम होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत के अंदर मिलिट्री टेक ओवर का खतरा पाया जाता है। और दूसरी बड़ी अहम तरीन बात है जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है और भारतीय फौज के लिए भी बड़ा खतरा है, वो ये है कि अब भारत की आवाम ही खुद भारतीय सरकार और भारतीय फौज पर यकीन नहीं करने लगे। और जब जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, हादसा हुआ था, जनरल बिपिन रावत हलाक हुए थे, उसके फौरन बाद ही भारतीय सोशल मीडिया पर बहुत से अकाउंट से ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया पर बातें की जा रही थी कि यह हादसा नहीं साजिश है। उनकी अपनी आवाम ने तहकीकात आने से पहले ही, कोई भी अपडेट या कोई खबर आने से पहले इस बात को कह दिया था, इस बात पर यकीन कर चुके थे कि ये एक हादसा नहीं बल्कि साजिश है। इससे मुतल्लिक कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह भारतीय अवाम ही अपनी फौज पर, अपनी मोदी सरकार के ऊपर अब इल्जाम दाग रही है। सबसे पहले ट्वीट वह अखिलेश भास्कर ने किया। वो कहते हैं, डीपली सैडेंड एंड डिवास्टेटेड बाय अल्टीमेटली डिमाइज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ Bipin Rawat in a plane crash. A technical problem in a plane of most decorated commander of India is stupid theory. Why this happened will always be $1 million question. वो कह रहे हैं कि हमें अफसोस है कि जो जनरल बिपिन रावत को जो हेलीकॉप्टर जो हादसा पेश आया है, लेकिन ये जो एक थ्योरी पेश की जा रही है कि उनके प्लेन के अंदर, उनके जो हेलीकॉप्टर के अंदर कोई टेक्निकल मसला आ गया था, उनका ये एक बड़ी स्टूपिड थ्योरी है। इस थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करने वाला और ऐसा क्यों हुआ है, ये एक $1 million क्वेश्चन है। इसके बाद एक और ट्वीट है, उसमें कहा गया, आशीष अग्रवाल कहते हैं कि MI-17V5 helicopter made by Russia crashed today in Tamil Nadu. Recent visit of Mr. Putin to India. India preference of Russia over America for defense deals. Today's crash is technical glitch or something else. उन्होंने एक और पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो कि रशिया तैयार करता है, पुतिन के दौरे के फौरन बाद यह हादसा पेश आया और अमेरिका को नाराजगी थी, अमेरिका इस पर खुश नहीं था। तो क्या उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या ये टेक्निकल ग्लिच था या कोई और मसला था। इस ट्वीट में भी क्वेश्चन उठाया गया है जिसमें साजिश की बू नजर आती है। और तीसरी जो ट्वीट है वो प्रीति उपाला ने की। वो कहती है, देयर आर टू इंडियाज, वन इज मॉर्निंग राइट नाउ एंड वन इज नॉट। वो कहती है कि इस वक्त भारत में दो इंडिया बन चुके हैं। जो इस वक्त एक इंडिया जो कि इस खबर के ऊपर गमगीन है, जबकि दूसरा इस खबर पर गमगीन नहीं है। इस ट्वीट का भी मतलब क्या है वो भी आप बेहतर जान सकते हो। नाज़रीन मोहतरम, अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोग भारत में, जो भारतीय अवाम इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको अब मोदी सरकार की जानिब से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं ताकि इस साजिश को, ये जो साजिश की थी मोदी सरकार ने, इसके जो उनका भांडा फूट चुका है, जो पोल खुल चुका है, वो मजीद भारत के अंदर ना फैल सके। इसी वजह से अब भारत के अंदर ही गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मोदी सरकार के लिए जो दूसरा बड़ा मसला है कि अब आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर मोदी सरकार को नया चीफ ऑफ डिफेंस लाना है और उसके लिए उन्हें ऐसे आला ओहदेदार की जरूरत है। ऐसा आला ओहदेदार उन्हें चाहिए कि जो तीनों चीफ, एयर चीफ और आर्मी चीफ और नेवी चीफ, तीनों का दिलदादा हो, तीनों के साथ उसकी बनती हो। और अब भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि जो उनका आर्मी चीफ है निर्वाणे, इस वक्त वो सीडीएस बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रजामंदियाँ शामिल हैं। भारतीय जो आला ओहदेदारान अस्करी, वो उसको सीडीएस बना सकते हैं जो इस वक्त आर्मी चीफ है। और आइंदा 6 माह के अंदर वो आर्मी चीफ निर्वाणे है, वो रिटायर होने वाला है। और भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है वो आप मुलाहिजा फरमाएं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सरकार जल्द ही अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की रेस में सबसे आगे है। नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर कई रिटायर्ड सैन्य कमांडरों ने कहा कि जनरल एमएम नरवणे को शीर्ष सैन्य पद पर नियुक्त करना समझदारी होगी, क्योंकि वह 5 महीने में सेनाध्यक्ष के रूप में रिटायर हो रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि अब नया सीडीएस कौन बन सकता है, किस आला अफसर के
सीडीएस बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और उससे बड़ी जो बात यह है कि जब हम मिलिट्री टेक ओवर की बात कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि मिलिट्री टेक भारत में क्यों होगा, वो इसलिए कि अब सीडीएस का जो ओहदा है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। जनरल बिपिन की मौत के बाद सब जानते हैं कि सीडीएस का जो ओहदा है ये बहुत ज्यादा अहम ओहदा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के जो सरहदी मसाइल चीन के साथ और हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, दीगर और अमेरिका के साथ मसले भी अब खड़े हो गए हैं, फिर रूस के साथ भी उनके दिफाई मुआहदात हैं। इसलिए जो सीडीएस का जो ओहदा है वो काफी कंट्रोवर्शियल और काफी जिम्मेदारी का हामिल ओहदा है। और अगर ये ओहदा कोई सीडीएस संभालता है, उसके नतीजे में अगर वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा सकता तो फिर उसका वही हाल होगा जो जनरल बिपिन का हाल हुआ है। और यही खतरा है जो तमाम आला ओहदेदारान के दिल के अंदर खटक रहा है कि हम वो सीडीएस तो तमाम बनना चाहते हैं, जितने भी आला ओहदेदार हैं उनके दिल में ख्वाहिश है कि हम सीडीएस बन जाएं, लेकिन उस ओहदे के अंदर जो खतरे मौजूद हैं उसके लिए अब कोई सीडीएस नहीं बनना चाहता। लेकिन जब भारतीय हुकूमत जो राजनाथ सिंह के जो वजीर दिफा हैं वो जिसको पास करेंगे सीडीएस बनने के लिए, वो सीडीएस बन जाएगा। और आने वाले दिनों में इस पर क्या मजीद अपडेट्स आएंगी वो तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।